क्वेश्चन देखे थे चतुर्भुज के कोणों पे आधारित, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन है अपना पहला, आपको दिया गया है एक चतुर्भुज के कोणों में, एक चतुर्भुज के कोणों में के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, मैंने क्या बोला कि चतुर्भुज कोणों में कितने का अनुपात है, 1:2:3:4 का अनुपात है। क्लियर, समझ में आ गई। आगे बोला जा रहा है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये आपका एक प्रश्न है। मुझे क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके कोणों में अनुपात है 1:2:3:4 का अनुपात है। प्रत्येक कोण की माप मुझे ज्ञात करनी है, तो इसके लिए मुझे चित्र बनाने की जरूरत तो ही नहीं है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, अब हमें प्रत्येक कोण की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे कोण ए चाहिए, कोण बी चाहिए, कोण सी चाहिए, कोण डी चाहिए, चारों कोण की वैल्यू चाहिए, तो कहां से आएंगे, इन्हीं के थ्रू आएंगे। तो मान लेते हैं कि पहला वाला कोण x, दूसरा वाला 2x, तीसरा वाला 3x और चौथा वाला 4x है। पहला वाला हमने मान लिया x, अनुपात में दिए तो x के रूप में हम रख सकते हैं। दूसरा वाला 2x, तीसरा वाला हमने मान लिया 3x, चौथा वाला 4x। तो चारों कोणों को जोड़ूं तो वो योग कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। हल करेंगे, 4 3 7 तो 9 और 1 10, तो 10x बराबर 360 डिग्री काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो यहां से प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगी, अगर मैं सॉल्व करूं तो x यानी कि कितना हो जाएगा 36, तो खाली x ही तो माना था हमने। क्लियर, तो x बराबर कितना हो गया 36, प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा निकालेंगे, तो x बराबर हमने क्या माना 36, फिर हमने क्या माना था 2x, तो 36 गुणा 2 यानी कि 72, फिर हमने माना था 3x, तो 36 गुणा 3 यानी कि 36 या 108, फिर चौथा हमने माना था 4x, तो 36 गुणा 4 यानी कि कितना हो जाएगा 144। क्लियर है, समझ में आया ये। हमें कोणों के अनुपात दिए गए हैं कि चारों कोणों के अनुपात 1:2:3:4 है, और हमसे पूछा था तो बता प्रत्येक कोण का माप क्या है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो उसी की सहायता से उस मान को यहाँ पर रखते हुए हमने प्रश्न को हल किया है। तो ये तो है आपका बेसिक तरीके से, और अगर हम रेशियो की सहायता से एक सिंगल लाइन में अगर करना चाहें तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको अनुपात दिए गए हैं तो जिसका मान दिया है उसके अनुपात से लगाओ भाग, और जिसका मान निकालना है उसके अनुपात से करो गुणा। आप वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें निकाल रहा हूं। हमें 360 मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जब योग की बात हो रही है तो मैं भी किसको सॉल्व करूंगा, अनुपातों के योग को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि जिसका मान दिया है उसके अनुपात से भाग लगाओ। तो हमें दिया क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये तो हमें मालूम है ना। तो ये किसका दिया है, चारों कोणों के योग की बात हो रही, तो मैं भी योग से भाग दूंगा, तो 1 + 2 + 3 + 4। अब मुझे निकालना क्या है, प्रत्येक कोण का मान, तो प्रत्येक कोण के साथ मैं क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 3 7 तो 9 और 1 10, और 10 से मैं जब इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 36 बार। 36 का गुणा करूंगा तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 36 चौक 144, तो फिर आपका उत्तर ये निकल आएगा। क्लियर, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बगैर x के भी कर सकते हैं, यानी आप x के माध्यम से यानी कि बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, और बगैर और डायरेक्ट आप अप्रोच भी लगा सकते हैं। क्लियर, नोट करेंगे। चलो देखिए सवाल, देखिए आप, चतुर्भुज एबीसी के अंतः कोण
कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 50 डिग्री, कोण सी 120 डिग्री, तो आपको बताना है चौथे कोण डी का अंतः कोण और बाह्य कोण निकालना है। अंतः कोण भी निकालना है, बाह्य कोण भी निकालना है। तो प्रश्न को मैं पहले आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ये मेरे पास एक चित्र है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका मान दिया है मुझे 70 डिग्री, इसका मान दिया है मुझे 50 डिग्री, ठीक, और इसका मान दिया है मुझे 120 डिग्री। इसका मुझे अंदर वाला मान निकालना है और साथ ही साथ मुझे इसका बाह्य कोण भी निकालना है। मुझे कौन सा वाला निकालना है? ये वाला कोण भी निकालना है। मुझे इस वाले कोण की वैल्यू और इस वाले कोण की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? चलिए हल करते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से 3 मुझे मालूम है, 3 तो मालूम है ना, तो मैं इस कोण की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कोण डी, पहले हम अंतर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 360 माइनस के 70 माइनस के 50 और माइनस के 120 डिग्री घटाएंगे। 70 और 50 से 120 और 120 240। 360 में से जब आप 240 डिग्री को घटाओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 120 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास इस कोण का मान आ गया 120 डिग्री, ठीक। याद करो मैंने आपको एक रेखिक कोण सब पढ़ाए थे, लीनियर एंगल पढ़ाया था। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अपन ने उसमें ये जानकारी पढ़ी थी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो कोण बनना है, ये जो पूरा कोण बनना है, एक ही रेखा पर बनना है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? अब 180 में से मुझे इस वाले कोण की वैल्यू मालूम है कि ये 120 का है, तो इस कोण की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं। तो ये अंतः वाला था, अंतः कोण डी। अब मैं बाह्य कोण डी निकालता हूं, बाह्य कोण डी। हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि पूरी की पूरी का मान 180 डिग्री होता है। उसमें से अगर इस वाले कोण वाले हिस्से को, इस हिस्से को मैं हटा दूं तो मेरे पास इस हिस्से का मान बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। तो 180 में से 20 के तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कीजिए, अगली जानकारी देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक चतुर्भुज की भुजाओं को क्रमानुसार बढ़ाया गया है। इनसे बने बहिष्कोणों में से 3 बहिष्कोणों की मानों का योग 300 डिग्री हो तो चौथे बहिष्कोण का मान बताना है। वैसे तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूं। बगैर चित्र के भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो हमें जानकारी है। तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 4 का होता है। 3 की वैल्यू मुझे मालूम है, तो चौथे की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? 4 में से 3 की वैल्यू को घटा दूंगा, अपने आप निकल आएगी। चलिए, तो हमें मालूम है कि चारों बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से मेरे पास 3 का योग दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों बहिष्कोणों का योग मेरे पास है 300 डिग्री। मुझे अगर कोण डी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 360 डिग्री में से 300 डिग्री को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और बहिष्कोण कैसे होते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये इसके लिए ये बहिष्कोण बनेगा, यहां पर ये बहिष्कोण बनेगा, यहां पर ये बहिष्कोण बनेगा और यहां पर ये बहिष्कोण बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेरे पास ये 3 कोणों की वैल्यू का योग दिया हुआ है 300। इस कोण की वैल्यू निकालनी है, हल कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद आप अपन समझेंगे कि कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि कोणों पे आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी चाहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। आसन वाले पे ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, 1-2 सम्मुख पे ले लेते हैं। पहले आसन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसन कोण पर आधारित है। एक चतुर्भुज के 2 आसन कोण 130 डिग्री तथा 40 डिग्री के हैं। शेष 2 कोण कैसे हैं? बराबर हैं। प्रत्येक कोण का मान बताना है।
तो पहले तो अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाइए कि आसन कोण होते कहाँ हैं, कैसे होते हैं। चलो चित्र देखते हैं। ये मेरे पास एक चित्र हो गया, ठीक है। आसन कोण कौन से होते हैं, मैंने कल क्या बताया था कि जिनमें भुजाएं उभयनिष्ठ होती हैं वो आसन कोण होते हैं। जैसे अगर मैं इस वाली भुजा को लेकर चलूंगा तो ये दोनों आसन कोण होंगे, अगर मैं इस भुजा को लेकर चलूंगा तो ये दोनों आसन कोण होंगे, इसको लेकर चलूंगा तो ये दोनों आसन कोण होंगे, और अगर इसको लेकर चलूंगा तो ये दोनों आसन कोण होंगे, ठीक है। तो मुझे दो आसन कोणों के वैल्यू दिए, इसका दिया 130 और इसका दिया 40 डिग्री, और बचे हुए जो कोण हैं ये आपस में बराबर है। यानी ये अगर 10 का होगा तो ये भी 10 का होगा, ये अगर 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा, ये अगर x का है तो ये भी x का होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो मैं x से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक। चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 130 प्लस 40 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x कितने होते हैं 2x, 130 प्लस 40 कितने होते हैं 170, 170 को यहाँ पर ले जाके माइनस करूंगा मैं तो 360 माइनस के 170, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x बराबर कितना आ जाएगा 190, यही तो आएगा। क्लियर? क्लियर? x कितने हो गए 2x, 130 से 40 कितने हो गए 170, 170 को उधर ले जाइए तो 0, 0 में से 0, 16 में से 7 जाएंगे तो 9, 1 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ जाएगा 190, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 9 18 तो 5 10, x का मान आ गया 95 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 95 डिग्री के कोण है। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कि चतुर्भुजों के प्रकारों को समझते हैं। तो चतुर्भुजों के प्रकारों को समझते हैं तो सबसे पहले हम वर्ग, यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, हम इसमें क्या पढ़ते हैं वर्ग पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, समचतुर्भुज पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज, इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, समचतुर्भुज इंग्लिश में कहलाता है रोम्बस, समांतर चतुर्भुज कहलाता है आपका पैरेललोग्राम, और समलंब चतुर्भुज कहलाता है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किसमें क्या प्रॉपर्टी होती है और उनका प्रयोग किस तरीके से होता है, ये सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जान रहे हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। फिर अपन समांतर चतुर्भुज समझेंगे, समचतुर्भुज समझेंगे, वर्ग और आयत समझेंगे, या आप चाहो तो हम चाहें तो वर्ग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, समझाना ही तो है। चलिए, तो हम पहले समझ रहे हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज को। तो मैं आकृति कुछ इस टाइप की मिलेगी, कुछ इस टाइप की आकृति, कुछ किताबों में हमें इस टाइप की आकृति दी होती है, उसको अपन ट्रेपेजियम, और कुछ किताबों में हमें आकृति कुछ इस तरीके की भी दी होती है। तो ये भी क्या है आपका ट्रेपेजियम का एक प्रकार है, ठीक है। तो आपको अगर इस रूप में दिया हो या इस रूप में दिया हो, दोनों ही किसके हैं ट्रेपेजियम के, आपको एक रूप दिए गए हैं, ठीक। तो ट्रेपेजियम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कैसे जानेंगे इसकी, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपकी होती है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म में से, जिसके सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम कोई एक युग्म समांतर हो, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज कहलाता है। द्वार से परिभाषा को समझेंगे, मैंने क्या बोला था कि एक
ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं के युग्म यानी कि जोड़ों में से कोई एक युग्म यानी कि कोई एक जोड़ा अगर समांतर है तो त्रिभुज कैसा है? समलंब चतुर्भुज होता है। क्लियर? तो से समझ लीजिए। तो मेरे पास चाहे मैं इस क्षेत्र को लूं चाहे इस क्षेत्र को लूं, तो यहां से देखूं, अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, ये मैंने नाम दे दिया, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो ये भुजा इसके समांतर है, सम्मुख भुजा ही तो है। क्लियर? इसके विकर्ण ये होंगे, तो ये आपकी क्या हो गई? सम्मुख भुजाएं, और कैसी है? समांतर है। बात करते हैं एक शीर्ष से विपरीत शीर्ष यानी कि सम्मुख शीर्ष को जो रेखा मिलाती है वो आपके क्या? विकर्ण कहलाते हैं। अपन समझ भी चुके हैं इसको, विकर्ण कैसे होते हैं अपन ने पहली जानकारी ले ली थी। ठीक है, ये इसके विकर्ण हो गए। तो अब इसमें क्या क्या जानकारियां होती हैं वो समझते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जोड़ा सम्मुख भुजा में से कोई एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर होता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ए बी समांतर है सी डी के। क्लियर? इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके अगर हम विकर्णों की बात करें तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि किस जगह काट रहे हो, कैसे होते हैं, सम्मुख काट रहे हैं, ऐसा कुछ की जानकारी इसमें नहीं होती। बस हमें ये मालूम है कि ये और ये भुजाएं कैसी होती हैं? आपकी सम्मुख भुजाएं कैसी हैं? समांतर है। ठीक है। अब चूंकि अगर हम इसके अगर फॉर्मूलों की बात करें तो जब अपन क्षेत्रवृत्ति पढ़ेंगे तब हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूलों की जानकारी हम वहीं पर ही लेंगे। ठीक है। और ठीक नहीं चाहो तो वैसे मैं यहाँ पर भी आपको एक बार दे देता हूं, जिससे वहां पर भी आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वैसे अगर इसके परिमाप निकालने की बात करें, इसके परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप कोई भी भुजाओं वाली आकृति दी गई है, चाहे वो त्रिभुज दिया गया हो, चाहे वो चतुर्भुज दिया गया हो, चाहे वो पंचभुज दिया गया हो, चाहे वो षटभुज दिया गया हो, यानी भुजाओं वाली कोई आकृति दी गई है, 3 या 3 से ज्यादा वाली, 2 के लिए मत काउंट कर लेना कि सर 2 में भी तो भुजाएं होती हैं। ठीक है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली जो अबंध आकृति आपको दी गई है, उनका अगर आपसे परिमाप पूछा जा रहा है तो वो होता है भुजाओं का योग, यानी कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सारी की सारी भुजाओं को जोड़ दो। भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई या न्यूनतम दूरी, ऐसा कुछ आपके पास अलग अलग लैंग्वेज आती है, लेकिन मैं सीधे सीधे लिख देता हूं उनके बीच की दूरी। अगर वो खाली ऊंचाई भी बोल रहा है तो वो भी करेक्ट है। ये आपका क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो देखें, परिमाप ट्रेपेजियम का अगर निकालना है तो इसकी जितनी भी भुजाएं दी गई हैं उनका योग कर दीजिए, और क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 जो भी आपकी समांतर भुजाएं दी होंगी उनको योग करेंगे, और उनके बीच की जो दूरी होगी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं डाल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये जो दूरी होगी या ऊंचाई होगी उनका गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, ट्रेपेजियम की बहुत अच्छी बात है कि अगर इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है 90% क्वेश्चन में हमेशा इसका क्षेत्रफल ही पूछा गया होता है ज्यादातर, यानी ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल की ही बात की गई है। परिमाप बहुत कम पूछा गया है। परिमाप की स्थिति तभी बनती है जब वो आपको चारों की चारों भुजाएं दे देगा, तभी परिमाप के लिए पूछेगा। अन्यथा आपको समांतर भुजाएं देके चलेगा, उनके बीच की दूरी देके चलेगा या ऊंचाई देके चलेगा और सीधे आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जब अपन क्षेत्रवृत्ति को पढ़ेंगे तो इसी चीज को एक बार और रिवाइज अपन कर लेंगे।
इसमें अगर ज्योमेट्री के पर्पज से देखा जाए तो सिर्फ अपने पास एक ही चीज है कि ए बी और सी डी कैसे हैं, ये समांतर है। ए बी समांतर यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। अब आप याद करो, मैंने आपको समांतर जब हमने रेखाएं पढ़ी थी तो अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, अगर कोई समांतर रेखाएं हैं, इस टाइप की कोई आकृति बन रही है, ये लीजिए, तो हमने पढ़ रखा है कि इनका योग कितना होता है, एक ही तरफ के अंत अभिमुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है। तो इसी का जब हमें कभी ये वाला कोण दे दिया तो इस कोण की वैल्यू पूछ ली गई तो हम उसका प्रयोग उस स्थिति में करते हैं, ठीक है। नोट करेंगे इसको। चलिए अब समझते हैं हम समांतर चतुर्भुज के बारे में। इससे रिलेटेड ज्योमेट्री में भी काफी इसका काफी अच्छा प्रयोग है, और जब अपन क्षेत्रमिति में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो अपन पहले ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इसका हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग हमें मिल सकता है। तो समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा चतुर्भुज हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक जिसमें सम्मुख भुजाओं के जोड़े में से प्रत्येक जोड़ा समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर? द्वार से समझ लीजिए, मैं द्वार से परिभाषा बोल देता हूं क्योंकि आप लोगों को शिकायत रहती है कि सर है ना जल्दी जल्दी बोल देते, परिभाषा बोलते नहीं है। चलिए मैं द्वार से बोल देता हूं। समांतर चतुर्भुज के लिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के जोड़े, अब सम्मुख भुजाओं के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको कल ही सारी चीजें बता दी है कि आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं, सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आसन कोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण कौन सा होता है, अंतः कोण कौन सा होता है, सारा की सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से प्रत्येक युग्म समांतर होता है, कैसा कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चित्र समझेंगे इसका, इस टाइप की आकृति होती है, ये मेरे पास एक आकृति है, ठीक है, इसमें नाम दे देता हूं मैं ABCD। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि AD समांतर होगा BC के और AB समांतर होगा CD के, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें हमें क्या क्या मिलता है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं, AB समांतर CD के और BC समांतर AD के। चाहे मैं इन दोनों युग्मों की बात करूं, जोड़ों की बात करूं तो ये दोनों भी समांतर होते हैं, या इन दोनों की बात करूं तो ये भी कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। क्लियर? दूसरी जानकारी जो इसमें होती है कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि AB बराबर होता है CD के, AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के, ठीक है। क्लियर? ये जानकारी आपको समझ में आ गई, ठीक। तीसरी जानकारी समझेंगे इसमें। अब चूंकि ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं की स्थिति जोड़ी युग्म बन रहे हैं, तो हमने पढ़ रखा है कि समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के कोणों का योग 180 होता है। यानी कि समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के, चूंकि ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एक ही तरफ के अभिमुख अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा
और ये अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने रेखा और कोण के बारे में जानकारी समझी थी तब। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, या मैं लिखना चाहूं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, में ये भी लिख सकता हूं। ये दोनों एक ही तरफ के कोण है, इनका योग 180, या अगर मैं इन दोनों के लिए भी लिखना चाहूं तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180, क्यों भाई ये दोनों भी तो समांतर रेखाएं हैं इसीलिए। या इसके लिए लिखना चाहूं तो मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं। क्लियर है, यानी कि a प्लस कोण बी कॉमा कोण बी प्लस कोण सी कॉमा कोण सी कोण बी कोण ए कोण बी, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो एक ही तरफ के कोणों का योग, अंतर कोणों का योग कैसा होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन किसमें, जब भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ओवरऑल आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में ये वाली कंडीशन भी लगती है। फायदा इसका क्या होगा कि जब अपन समांतर चतुर्भुज के ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन करेंगे वो बोल देगा कि भाई ये वाला कोण अगर इतने डिग्री का है तो बताओ ये वाला कोण कितने का है, आप ट्राई करा सकते हो। जैसे उसने प्रश्न में बोला कि अगर कोण बी अगर 130 डिग्री का है तो बताओ कोण ए का मान कितना है, तो आप क्या बोल सकते हो डायरेक्ट कि भाई 180 माइनस के 130 यानी कि 50 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जानकारी जो अपन समझेंगे, नेक्स्ट जानकारी जो अपन इसमें अब समझेंगे हम, ठीक है, वो है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब तो होता है यानी कि बराबर बराबर काटते हैं, एक दूसरे को कैसे काटते हैं, बराबर काटते हैं। मीन्स मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये मेरे पास एक विकर्ण हो गया AC और एक ये विकर्ण हो गया B। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, सॉरी थोड़ा सा सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसको ये ध्यान रखना है, बराबर नहीं, बराबर तो सिर्फ किस में होते हैं, आयत में होंगे या वर्ग में होंगे, समांतर में बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो एक साइड का विकर्ण छोटा है और एक साइड का विकर्ण बड़ा है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर काटते हैं। यानी कि मैं अगर इसको कोण O यानी कि इसको O दे दूं, BD और AC एक दूसरे को अगर O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं तो OA बराबर हो जाएगा OC के और OB बराबर हो जाएगा OD के। ठीक है, चौथी स्थिति क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब चूंकि समद्विभाजित करते हैं तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि OA बराबर होगा OC के एंड OB बराबर होगा OD के। ठीक है, क्लियर, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू आपस में बराबर, यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू बराबर। अब इसका ज्योमेट्री में फायदा कैसे होता है वो भी देखिए। आपको सपोज करो ज्योमेट्री के थ्रू आपको इस वाले की वैल्यू दे दी कि ये भुजा और इस भुजा की जानकारी दे दी कि ये कोण इतने का है, और मुझे आगे किसी और कोण के लिए बात की जाए तो मैं उसको हल कर सकता हूं। कैसे हल करेंगे, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी समझेंगे। और ठीक है, और इसकी एक और जानकारी देखें, चूंकि मैंने एक ही तरफ बांधा, नेक्स्ट जानकारी देखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले कोण मैं बता चुका हूं, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है कि इन दो कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं इस कोण को x मान लूं तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस x होगा। ठीक है, इन दोनों का योग भी कितना होता है,
180 होता है। ध्यान से देख लीजिए, कोण, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कोण ए और कोण बी का मान कितना होता है, 180 होता है। तो कोण ए बराबर अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कोण बी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, कोण बी की वैल्यू मुझे अगर निकालनी हो तो 180 माइनस के कोण ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब यहां से इन दोनों की बात करते हैं। हमें मालूम है कि कोण बी और कोण सी बराबर ये भी होते हैं 180 डिग्री। तो बी की जगह मैं बी का मान रख दूं तो 180 माइनस के कोण ए प्लस के कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इस 180 को मैं यहां लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा, इस कोण ए को वहां पर ले जाता हूं तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए। क्लियर हो गया? सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। समझ में आ गया? ठीक, तो मैं लिख सकता हूं समांतर चतुर्भुज में कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के एंड, इसको पहले लिख देता हूं मैं, सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोण ए बराबर होगा कोण सी के एंड कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्लियर? ये जानकारी समझ में आ गई आपको, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन समझते हैं आयत के बारे में। आयत यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, RACTANGLE, रेक्टेंगल, आयत। इसके बारे में जानकारी भी समझते हैं। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें उससे पहले चित्र समझा देता हूं मैं आपको। ये आपका एक आयत का चित्र है। ये आपका एक आयत का चित्र है। अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं कैसी लग रही है, बराबर लग रही हैं और समांतर हो रही हैं। ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं, बराबर और समांतर हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो, आयत कहलाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, सर सेम प्रॉपर्टी तो समांतर चतुर्भुज की है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में बेसिक डिफरेंस इतना है कि आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज जो आपका समांतर चतुर्भुज है उसका मान 90 डिग्री नहीं होता है, सिर्फ कोण का डिफरेंस है। यानी कि मैं अगर इस आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो समांतर चतुर्भुज की आकृति बनती है, या उल्टा बोल दूं कि समांतर चतुर्भुज को सीधा कर दोगे तो आयत की आकृति बनती है। ठीक है, सिर्फ आयत और समांतर चतुर्भुज में किसका डिफरेंस है, कोण का। ठीक है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर। ठीक, उसमें इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर? समझेंगे? तो इसकी अगर हम पहले परिभाषा की बात करें, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी कुछ इस तरीके से होगी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, समांतर सॉरी आयत कहलाता है। कैसा? आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका आयत कहलाता है। एक बार और परिभाषा में बोल देता हूं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से प्रत्येक समांतर एवं बराबर हो तथा
प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, क्या कहलाएगा? आयत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या जानकारी मिलती है कि इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर एवं समांतर होती हैं। इसकी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर एवं समांतर। यानी कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन कौन सी वाली भुजाएं? आमने सामने वाली। अब भुजाएं बराबर बोल लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। आपको भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहां पर भुजाएं बराबर का मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं। मैं फिर भी लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों को मैं अगर लिखा दूंगा, इतना ही छोड़ दूंगा तो पता पड़े कि आप बाद में फिर अनर्थ कर दे इसका। तो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, पूरा ही चेंज कर दूं, सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर। यानी कि हमें इसमें क्या मिलता है? अगर मैं इनको नाम दूं ए बी सी डी, तो मुझे मिलता है कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के, एंड ए डी बराबर है बी सी के। एक तो ये जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी क्या मिलती है कि ए बी समांतर है सी डी के, एंड ए डी समांतर है बी सी के। भुजाओं की बात करें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या मिलता है मुझे? प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण। यानी कि मैं अगर बात करूं तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सभी कैसे होते हैं? आपस में बराबर। और कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। सर बराबर तो तुमने कहीं बोली नहीं होती। तो भैया कॉमन सेंस लगा लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो बराबर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तीसरी स्थिति इसमें समझें। इसमें जो इसके विकर्ण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित बराबर बराबर काटते हैं। मतलब मैं अगर चित्र की बात करूं तो ये मेरे पास एक आयत का चित्र है, इसमें ये इसका विकर्ण हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया। ये विकर्ण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण आपस में समान एवं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स कि अगर इसके विकर्ण ए बी सी डी, इसके विकर्ण कैसे होते हैं? ए सी और बराबर होगा बी डी के। ए सी और बी डी के, ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के। और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि जहां पर ये बिंदु काट रहे हैं, जैसे ओ है तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा ओ डी और ओ बी बराबर होगा। क्लियर? समद्विभाजित करते हैं तो यहां से अपनी स्थिति बन जाती है कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, एंड ओ बी बराबर हो जाएगा किसके? ओ डी के। ठीक है, ये जानकारी समझ में आ गई? नोट करेंगे आप लोग। चलिए, आज के लिए वीडियो में, आज के दिन हमने क्या क्या सीख लिया? हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में जानकारी ले ली, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी ले ली, हमने आयत के बारे में जानकारी ले ली। ठीक है, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर समलंब चतुर्भुज के तो आपने फॉर्मूले बता दिए थे, लेकिन आपने समांतर चतुर्भुज और आयत के नहीं बताए हैं। चलिए मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। कल हम समझेंगे वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इनके फॉर्मूले भी लिखा दूंगा सभी के, तो जो फॉर्मूले अपने को बाद में क्षेत्रफल